आज 31 जुलाई है, संडे, और आप देख रहे हैं अपने बिहारी भाव के चैनल को। दोस्तों, इस चैनल पे हम लोग शिक्षा के से जुड़ी जितनी भी बातें हैं, जितनी भी जुड़ी जानकारी है, उन्हें साझा करते हैं। तो जो लोग नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ दो पॉइंट के, इसके अलावा कुछ नहीं बात करेंगे। पहला कि LNMU पार्ट 1 सेशन 20 से 23 का BSc का रिजल्ट कब आएगा, बस। दूसरा पॉइंट, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका एक सवाल है, जो मैंने कल भी इस टॉपिक वीडियो बनाया था। उनका सवाल ये है कि अगर कोई बच्चा पार्ट 1 में, मान लीजिए एक सब्जेक्ट में उनका प्रमोट लग जाता है किसी का, फिर दूसरे साल जो वो फिर से उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे देते हैं, अगर उस सब्जेक्ट में पास नहीं होते हैं, तो दोस्तों उस सब्जेक्ट में पास होने का मतलब, नहीं होने का मतलब ये है कि आपका फिर से उस सब्जेक्ट में प्रमोट लग गया, और ऐसा होने पे आपका रिज़ल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो इनका नाम विशाल जायसवाल है। तो विशाल जायसवाल जी, जैसा कि मैंने आपको कल कमेंट में भी रिप्लाई दिया था, और फिर से एक क्लियर बात बता देता हूँ। आपका जो डिग्री है ना, वो सिर्फ 3 साल का है। चाहे आप 1 साल किसी सब्जेक्ट में प्रमोट लगाएं, या 2 साल या 3 साल, जब तक आपका तो जितना भी सब्जेक्ट है, चाहे वो ऑनर्स पेपर हो, सब्सिडरी हो, चाहे लैंग्वेज पेपर ही क्यों ना हो, क्योंकि इस पर बहुत बच्चों में लैंग्वेज में भी देखा गया है प्रमोट लग गया। अब कैसे लग गया भगवान जाने। हमारे यूनिवर्सिटी के जो कार्यपालक लोग हैं, वही लोग जानते हैं कैसे क्या होता है। हम लोग इस बारे में तो कुछ जानते ही नहीं हैं। तो जब तक 3 साल में, जब आपका मान लीजिए कि नहीं का पार्ट 1 प्रमोटेड है, सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ईयर में पार्ट 1 का भी फिर से उसी सब्जेक्ट में फिर प्रमोटेड लग गया, तो क्या वो इनका सवाल था कि क्या हम पार्ट 3 का फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पार्ट 2 में अच्छे पास हो गए हैं और पार्ट 1 में प्रमोटेड है, तो आपको फॉर्म भरने दिया जाएगा। लेकिन करना क्या होगा कि इस साल फिर से आपको पार्ट 1 का फॉर्म भरना होगा, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आपका फेल हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट का फॉर्म भर के आपको एग्ज़ाम देना है, ना कि पूरे पार्ट 1 का एग्ज़ाम देना है। सिर्फ और सिर्फ जिस सब्जेक्ट में आपका प्रमोट लगा है, उसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है, और कुछ नहीं देना है। और पार्ट 3 का फॉर्म आप लोग, सेकेंड पार्ट 2 आप लोग में फेल नहीं है, अगर आप लोग पार्ट 2 में पास हो गए हैं, तो बिल्कुल जी हाँ, आप लोग पार्ट 3 का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म बिल्कुल भर सकते हैं, किसी भी तरह की आपत्ति नहीं है। लेकिन आप लोग जो पार्ट 1 का फॉर्म भरिएगा, उसमें आप लोग रेगुलर स्टूडेंट ना होकर एक्स रेगुलर कहलाइएगा, ये पहले बता दिए। चलिए, इनका सवाल का जवाब पूरा हो गया। और अगर आपको फिर भी दिक्कत है, तो आप लोग मेल कर सकते हैं, मेल पे सारी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों कि कल ये सूचना मिली, ये सूचना दोस्तों यूनिवर्सिटी के किसी ऑफिशियल की तरफ से नहीं थी। ये सूचना जो थी दोस्तों, वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर की तरफ से मिली थी, ना कि किसी ऑफिशियल की तरफ से। वो सूचना ये मिली थी दोस्तों कि BCom का रिज़ल्ट परसों आया है, BSc का रिज़ल्ट कल आ जाएगा। ऐसा सूचना मिला था कि कल रात तक तो एकदम आना ही आना है, नहीं कैसे आएगा, नहीं का तो सवाल ही नहीं है। एकदम कल रात तक नहीं आया तो आज तो एकदम गारंटेड है, आ ही जाएगा। देखिए दोस्तों, इस बारे में एक साफ बातें हम क्या देते हैं, स्टूडेंट लीडर के पास ऐसा नहीं है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, जो सच बातें हैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट लीडर के पास जानकारी नहीं होती, उनके पास भी जानकारियाँ आती रहती है, और वो भी यूनिवर्सिटी की तरफ से आती। लेकिन कल जो जानकारी मिली स्टूडेंट लीडर को, और स्टूडेंट लीडर्स ने जो अपने टेलीग्राम ग्रुप्स में शेयर कर दिया, 2-3 अच्छे यूट्यूबर हैं
जिनके वीडियो इसी टॉपिक पे ही आते रहते हैं, उन लोगों ने भी इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया कि एकदम आज तो रिजल्ट आना ही है बीएससी वालों का। अब बीए वालों का तो जैसे अभी बीएससी का आए तो 1 घंटा के बाद बीए का भी आ जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्सिटी का काम रिजल्ट देना नहीं है, ये रिज़ल्ट रेडी करके डाटा सेंटर को दिया जाता है। नए डाटा सेंटर वालों ने इस चीज़ पे बहुत तेज़ी से काम किया है। हाँ, हम सारे स्टूडेंट लीडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद देते हैं कि हमारा छात्रों का जो 3 साल का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2, 3 का रिज़ल्ट दिलाने में उन लोगों ने जो संघर्ष किया है, जो भूख हड़ताल की है, उसको हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी शिक्षक हैं या जो भी कॉलेज के से जुड़े लोग हैं, वो इस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे कि जो भी स्टूडेंट लीडर है उन लोगों ने हमारे लिए कितना बड़ा त्याग किया है। भूख हड़ताल तक कभी बैठे हैं, अभी शायद उनका भूख हड़ताल ख़त्म हो गया। लेकिन सवाल यही है कि बीएससी का रिज़ल्ट कब आएगा। तो दोस्तों आज संडे है और रिज़ल्ट देने का काम डाटा सेंटर का, यूनिवर्सिटी आज बंद है दोस्तों, क्योंकि यूनिवर्सिटी संडे को बंद रहती है। डाटा सेंटर का इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, पर उम्मीद यही है दोस्तों कि आप लोगों का रिज़ल्ट, क्योंकि संडे है, लेकिन लिंक कहीं पर भी दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं है। कॉमर्स का लिंक दिख रहा है, मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों बीएससी का, यहाँ देखिए दोस्तों लिंक नहीं लिया, फिर से रिफ़्रेश कर लेता है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि ललित नारायण मिथिला के वेबसाइट पे काम किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ। मिथिला यूनिवर्सिटी का वेबसाइट दोस्तों खुल नहीं रहा। खुल गया दोस्तों, वहाँ कुछ प्रॉब्लम था साइड में, देख सकते हैं दोस्तों अभी भी यही आ रहा है। तो देखिए दोस्तों संडे को हालांकि रिज़ल्ट नहीं आता है, पार्ट 2 में भी यही हुआ था, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है डाटा सेंटर वालों का ऊपर प्रेशर होगा आज दे। अगर दोस्तों आज आना होगा रिज़ल्ट आपका तो शाम के 7 बजे के बाद आ जाएगा, नहीं आना होगा तो कल से परसों तक श्योर है कि रिज़ल्ट आ जाएगा। तो बच्चे बिल्कुल भी घबराए ना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी नई नई जानकारी आ रही है वो आप लोग तक तुरंत मिले। और आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो हमें काम करने के लिए ढेर सारी मोटिवेशन मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करिए, ईमेल करिए। बहुत जल्दी हम लोग इंस्टाग्राम पे भी आने वाले हैं, वहाँ डायरेक्ट मैसेज पे डायरेक्ट बातें ही करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।